आज आप लोगों को ना 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आंसर तो एकदम सही देना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है। जितने भी क्वेश्चन है सारे बेसिक्स है, और बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैथ में सबसे ज़्यादा बेसिक्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बेसिक्स आप लोगों को जानना ही चाहिए। जब आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद आप लोग पहले आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, उसके बाद से आप लोग आंसर को देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन ऐसा बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख कर ही जाइएगा। स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेस में। आइए हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? अभाज्य संख्या सबसे छोटा कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 1 या 2 या 3 या 4। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। अब अगर आप अपना आंसर कमेंट कर चुके हैं तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सा है? पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ अभाज्य संख्या पूछा गया था। यहाँ पे सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है 4 है या 3 है या 2 है या 1 है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। आप अपना आंसर कमेंट में देख चुके हैं तो आइए जानते हैं इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। 2 ही ऐसा है जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, ठीक है। आइए आप लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे छोटा धनात्मक सम संख्या कौन सा है? सम संख्या होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए, वो धनात्मक होना चाहिए। तो सबसे छोटा सम धनात्मक और सम संख्या कौन सा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 4 या 3 या 2 या 1। आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। आप आंसर कमेंट में दे चुके हैं तो आइए अब जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटा धनात्मक सम संख्या हमारा 2 होता है और सम अभाज्य संख्या भी क्या होता था, 2 ही होता था, और अभाज्य संख्या भी क्या होता था, 2 ही होता था। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा धनात्मक विषम संख्या कौन सा है? वहाँ पे धनात्मक सम संख्या था, यहाँ पे विषम संख्या है। तो 4 तो होगा नहीं, 4 तो हमारा सम संख्या है। 2 भी नहीं होगा, 2 भी क्या है, सम संख्या है। तो 3 और 1 में से कोई ना कोई एक हमारा आंसर होगा। आप आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। कमेंट आप लोग कर चुके हैं तो आइए देखते हैं हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो सबसे छोटा हमारा विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 3 तो इससे बड़ा है ना। तो 1 ही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा विषम संख्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा है हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो आइए आप लोग अपना कमेंट में आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 999 या 99 या 9999 या अनंत, ठीक है। अब यदि आप लोग कमेंट में आंसर दे चुके हैं तो आइए हम लोग जानते हैं अपना सही जवाब कौन सा है। ना ही 999 है, ना ही 99 है और ना ही 9999, ठीक है। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है ही नहीं कुछ, ठीक है। अनंत हम बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं कोई भी सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, या तो अनंत या तो कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पूरे क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और देखिए आप लोग कितना आंसर का जवाब सही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या कौन सा है? 100 या 9998 या 1000 या अनंत, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। आप आंसर कमेंट में बता चुके हैं तो आइए देखते हैं हमारा जो सही जवाब होगा क्या होगा। यहाँ पे भी ना ही 100 होगा, ना ही 9998 होगा, ना ही 1000 होगा। सबसे बड़ा जो सम अभाज्य संख्या होता है वो होता ही नहीं है, या तो हम बोल सकते हैं अनंत होता है, या तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सबसे बड़ा हम सम अभाज्य, हम बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या कौन सा है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और हमको पता ही नहीं सबसे बड़ा इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। या तो अनंत हम बोल सकते हैं, या तो इसमें से, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं सबसे बड़ा अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य संख्या है वो होता ही नहीं है, ठीक है। आइए आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा सम संख्या सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा या अनंत होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। अगर आप लोग कमेंट में आंसर बता चुके हैं तो आइए देखते हैं हम लोग हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अनंत। जैसे हम लोग अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या, वैसे सम संख्या भी सबसे बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सम संख्या क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, कहाँ तक जाते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक ही जाता है। मतलब सबसे बड़ा बताना बहुत ही मुश्किल है, बता ही नहीं सकते सबसे बड़ा कौन होता है सम संख्या, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी क्वेश्चन देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा विषम संख्या कौन सा होता है, 999 या 9999 या 99,999 या अनंत। तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग आंसर में कमेंट में बता चुके हैं तो हम लोग जानते हैं कि सही ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा है,
अनंत। यहाँ पे फिर क्या होगा, अनंत होगा। मतलब सबसे बड़ा विषम संख्या भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, या तो होता ही नहीं या तो बता ही नहीं सकते। कौन सा होता है विषम संख्या, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा सकता है, ये इनफाइनाइट तक। तो सबसे बड़ा हम लोगों को बताना क्या है, सबसे बड़ा बताना सबसे बड़ा मुश्किल है, बता ही नहीं सकते हम लोग सबसे बड़ा हमारा जो विषम संख्या है वो कौन सा है। यहाँ पर फिर हमारा हम बोल सकते हैं या तो अनंत होगा या तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटा कौन होता है, तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है। आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग आंसर कमेंट में बता चुके हैं तो आइए हम लोग देखते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हमारा होगा सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब चीज़ों का लिंक है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इन लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे, चाहे एग्जाम में पूछा जाए, चाहे कोई भी ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको आंसर एकदम आसानी से एकदम बता सकें। आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कौन सा है, सम भी होना चाहिए वो और भाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा क्या था, 4 था। यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटा सम और भाज्य संख्या, तो 1 या 2 या 3 या 4। आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आंसर आप लोग बता चुके हैं तो आइए देखते हैं हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि सबसे छोटा भाज्य संख्या भी यही होता है। और सबसे छोटा जब भाज्य संख्या यही है तो सम भी तो है, तो सबसे छोटा सम और भाज्य संख्या दोनों यही है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अगर कोई पूछ लेता है ना तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर नहीं, क्या बताएं क्या ना बताएं। तो आप लोग ज़रूर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का जो लिंक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, जो भी कुछ है, आप लोग उनको ज़रूर देखिए। अगर आप लोग जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो आइए आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा है। देखिए यहाँ वहाँ पे क्या था, भाज्य संख्या था, सम भाज्य संख्या था। यहाँ पे क्या बताना है आपको, विषम भाज्य संख्या सबसे छोटा कौन सा है। तो 1 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 7 होगा। ये सभी के सभी विषम हैं। आप लोग इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही आप लोगों को बताना है। कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। अगर आप लोग आंसर बता चुके हैं तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा 9। 9 जो है ना सबसे छोटा ना विषम है और भाज्य संख्या है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। सबसे बड़ा भाज्य संख्या कौन सा है, अनंत है या 888 है या 8888 है या 88888 है। आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। आंसर आप लोग अगर बता चुके हैं तो हम लोग अपना सही जवाब देखते हैं। सही जवाब हमारा क्या होगा, अनंत होगा। हम लोग बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा है। सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होता है जो कि पहले क्वेश्चंस में था, ठीक है। सबसे बड़ा भाज्य संख्या हम लोग नहीं बता सकते, अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है। ये तो सबसे आसान है, आप लोग ये बता सकते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है ये आप लोग जान सकते हैं और बता भी सकते हैं। 0 होता है, 2 होता है, 1 होता है या इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। सही है तो बहुत अच्छा, नहीं सही है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। अगर आप लोग आंसर बता चुके हैं तो आइए देखते हैं हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा। 1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। और गिनने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सा है, ठीक है। 8 होगा, 99 होगा या 9 होगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग आंसर बता चुके हैं तो आइए देखते हैं इसमें से सही ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनने वाले नंबर प्राकृतिक संख्या होते हैं। गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। अब 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग गिनते जाते हैं, लेकिन कहाँ पे अंत है इसका पता है कुछ। गिनने का हम लोग करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, कितना आगे चाहे उतना आगे तक हम गिन सकते हैं। इसलिए हम लोगों का जो प्राकृतिक संख्या जो सबसे बड़ा होता है इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई भी हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होता है। पूर्ण संख्या नाम सुनते ही कितने लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है, इसलिए आप लोगों को ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होता है, 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट में बताइए। अगर आप लोग बता चुके हैं आंसर तो आप लोग देखते हैं हम लोग कि सही आंसर हमारा क्या है। तो जो हमारा सही आंसर होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो हमारा होगा वो होगा 0, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जाता कहाँ तक है, अनंत तक जाता है। तो 0 हमारा सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस हमारा 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन सा है, तो आप लोगों को इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन सा है, आप लोग 1000 है या 20,000 है
या 19,999 है या इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, ज़रूर से ज़रूर ही बताइए। आप लोग बताएंगे नहीं तो आप लोगों को आएगा नहीं ये चीज़। जब तक आप इसको लिख के बताएंगे नहीं तब तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग इसको लिखिए, अगर आपको आता है तो लिखिए ज़रूर। अगर आप लोग बता चुके हैं तो आइए देखते हैं हम लोगों का सही आंसर कौन सा होगा। जो हम लोग का सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता था, 0, 1, 2 कहाँ तक जाता था, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक है। तो सबसे बड़ा हम कैसे बता सकते हैं पूर्ण संख्या कौन सा है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। जो आप लोगों से मैंने शुरू में बताया था ना कि आप लोगों के लिए लास्ट में 3 क्वेश्चन होंगे, जो सबसे ज़्यादा 3 या 2 क्वेश्चन सब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ ही जाते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, मतलब गिनने लगते हैं बैठ के, कितने हैं 1 से 100 तक गिन पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग पहले से जानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन क्या है, 35 है या 25 संख्या होते हैं या 50 होते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों का जो सही आंसर है आप लोग बताइए कमेंट में। अगर आप लोग कमेंट में बता चुके हैं तो आइए हम लोग अपना सही आंसर देखते हैं कौन सा है इसमें से। तो 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 25 होते हैं। चाहिए तो आप लोग गिन लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या थे, वहाँ पे कितने थे, 25 थे। अब यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 10 होते हैं या 14 होते हैं या 15 होते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप लोग बता चुके हैं तो आइए हम लोग देखते हैं अपना का सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है। 15 होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 100% गारंटीड है कि आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता देंगे उसको, ठीक है। आप लोग पीछे के 2 क्वेश्चन को देख के आप लोग उसको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या जान रहे थे कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो कितने थे, 25 थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या जाने, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या थे, कितने थे वहाँ पे, 15 थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 50 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। तो आप लोग बता नहीं सकते हैं, आसान है, ठीक है। आप लोग आंसर अपना कमेंट में बताइए, 10 है या 11 है या 15 है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ज़रूर बताइए। अगर आप लोग बता चुके हैं तो आइए हम लोग देखते हैं सही आंसर हम लोगों का क्या होगा, ठीक है। तो जो हम लोगों का सही आंसर होगा वो होगा 10 होगा। 50 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 10 होते हैं। क्यों, क्योंकि जब 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक निकल गए उसमें से 15, तो कितने बचे, सिर्फ 10 ही बचेंगे ना। तो 50 से लेकर 100 तक जो हमारे पास अभाज्य संख्या होगी, जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है आप लोग यही बताएंगे कि 20 में से आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही कमेंट में किया। आप लोग आंसर अपना गिन कर कमेंट में ज़रूर बताइए। 100% आप लोगों को बताना है ये चीज़, बताएंगे, लिखेंगे नहीं तो आप लोगों को आएगा नहीं। आप लोग लिखेंगे नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट में कीजिए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लाते रहें और आप लोगों को पता चलते रहें। सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हम अच्छे से लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हम लोग लेकर आए हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि कितने आप लोगों ने इसमें इसका आंसर आप लोग सही दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।